ने कहा महाराज आप मेरे पति के नेत्रों को ठीक कर दीजिए। तो भाइयों आज देवता बता रहे हैं, अरे सुकन्या तुम्हारे पति के नेत्र हम ठीक नहीं कर पाएंगे और जो कुछ तुम हमसे मांगोगी तय तुम देवे तैयार हता है। महाराज तुम मेरे पति के नेत्रों को ठीक नहीं कर पाओगे? नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं नंद किशोर भैया, एक अकल बता रहे हैं। तुम दो वेदन ने बुलाया, उनका हम तुम्हें नाम बता रहे हैं। वो वेद कैसे हैं? क्या अरे ललाटे ललाटे तो घोड़ी के जाए, ललाटे तो घोड़ी के जाए, तो घोड़ी के जाए, तो घोड़ी के उपाय बताओ देवता ने। ललाबे दो घोड़ी के, वे दो ऐसे वेद हैं इस भूमि पे, एक तो जन्म भाइयों के समते, भाइयों के समते एक निकर नादम आए, ललाबे तो घोड़ी के जाए, ललाबे तो घोड़ी के एक को जन्म भयो के संते एक निकर नाक में ते आए, ललावे दो घोड़िया के। और सुन बेटा ते बता रहे हैं लड़की सुकन्या को छोटे को बे बड़ा बनाई दे, ऐसे का छोटे को बड़ा बना दे। और लली सुन कारे को बे भूरा बनाई दे और हमन पे गुरु बनाए, ललाबे तो घोड़िया के जाए, ललाबे तो घोड़िया के जाए, ललाबे तो घोड़िया के जाए। ये तारे को भूरा बनाई दे, भूरा बनाई दे, ये गुरु बनाए, ललाबे तो घोड़िया कारे को तो भूरो बना देते हैं और छोटे को बड़ो बना देते हैं। वे ऐसे बैठे और लली ऐसी बात ना है, वे हमारे गुरु हैं और उनके नाम कहाँ हैं? उनके नाम क्या हैं? उन्नति सुंदर और न कोई और नहीं कोई बे आसनी का बतला है, ललाबे तो घोड़िया के जाए, ललाबे तो घोड़िया के जाए, ललाबे तो घोड़िया के जाए। उन्नति सुंदर और कोई भैया कोई
ध्यान रखना, देवता बता रहे बेटा वे द्वय ऐसे वैद्य हैं कि उनका जन्म हुआ है घोड़ी से, और वे हमारे गुरु हैं, छोटे को बड़ो बना दे, कारे को भूरो बना दे, वे ऐसे वैद्य हैं। भाइयों ध्यान रखना। तब तो लड़की सुकन्या ने और देवताओं से पूछा, हे प्रभु ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि माता घोड़ी, उस मैया घोड़ी ने और पुरुषों को जन्म दिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, इनके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। तब देवराज इंद्र समझा रहे हैं, बेटा सुनो, एक समय की बात थी क्या कि सूर्य की पत्नी का नाम था संध्या और छाया भी थी। तो सूर्य की पत्नी बहुत सुंदर थी संध्या, और संध्या जब सूर्यदेव का तेज नहीं सहन कर पाई और तब अपनी बहन छाया से कहा, मेरी बहन मेरे पति मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मुझे अलग नहीं रहने देते, और तू ऐसी विद्या जानती है, कच्चे काव को तू रूप धारण कर लेते है। तो मेरी बहन कछु दिन के लिए मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, और कछु दिन के लिए तू मेरा रूप धारण करके जा महल में बैठी रहे। सूर्यदेव को कोई पता नहीं था। भाइयों ध्यान रखना, संध्या की बात जिस समय छाया ने मानी है, कोई बात ना जी त्यार रूप तो मैं धारण कर लूंगी, पर ऐसा मत करियो कि पिताजी के घर तुम जाग पे लौटो ही नहीं। ऐसा है कि तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट के आऊंगी, मुझे अपने पिता की याद आ रही है। तो भाइयों ध्यान रखना, हुआ क्या है, नारे नारे में सला भई, अरे नारे नारे में सला भई, और कर दैया धारा उठाई रे। जब संध्या का रूप छाया ने रखा है, छाया ने रखा है संध्या का रूप, तो संध्या अपने पिता के घर गई है। अरे रूप मान मान भाई, और तेज मान बलशाली रे, और सूरज को कोई खबर नहीं कहाँ गई अधरवाई। सूरज को कोई खबर नहीं,
जहाँ संध्या अपने पिता के घर चली गई और छाया ने संध्या का रूप धारण किया। अरे जनपति लयो बिरमाई, अरे जनपति लयो बिरमाई और संध्या पिता गिरह पर आई। भाइयों ध्यान रख।